प्रिय दर्शकों, एक तीतर पक्षी ने बताया, भाई का हिस्सा खाने वाले को आखिर ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। कहते हैं इंसान के सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं होते, बल्कि उसके अपने ही घर में छिपे होते हैं। रिश्तों की मिठास के पीछे कभी कभी ऐसा जहर छुपा होता है जो धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी को तबाह कर देता है। लेकिन सवाल यह है, जो अपने ही भाई का हक मारता है उसकी किस्मत क्या होती है। धन, जमीन, जायदाद, ये सब इस दुनिया में ही रह जाना है, मगर जो किसी का हिस्सा मारता है, खासकर अपने ही खून का, क्या वह सच में चैन से जी पाता है? क्या वह सच में खुश रह पाता है? शायद नहीं, क्योंकि ईश्वर का न्याय देर से होता है, मगर होता जरूर है। और जब वह न्याय करते हैं तो इंसान न कहीं का रहता है, न किसी के काबिल। आज की कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो यह भूल चुके हैं कि दूसरों का हक छीनने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि जो अपने भाई का हिस्सा खा जाता है उसका अंत कैसा होता है, यह तय करता है खुद भगवान का न्याय। तो प्रिय दर्शकों, एक कथा के माध्यम से भगवान का न्याय देखेंगे। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है, एक पवित्र गांव था सागरपुर, जहां लालजी नाम का एक भक्त किसान अपनी धर्मपत्नी के साथ ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जो उपजाऊ नहीं थी। वे दिन रात परिश्रम करते, लेकिन फिर भी पूरे वर्ष का अन्न उपलब्ध नहीं हो पाता था। हर वर्ष 2 महीने ऐसे आते जब उनके घर में अन्न की कमी हो जाती और वे कठिनाइयों का सामना करते, परंतु वे ईश्वर पर भरोसा रखते और धैर्य के साथ इन दिनों को भी निकालते। सागरपुर में अधिकतर लोग गरीब थे। गांव में कोई बड़ा धनवान नहीं था जो दूसरों को काम दे सके। सभी अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे थे। आसपास के गांवों में भी ऐसा कोई नहीं था जो मजदूरों को काम पर रख सके, इसलिए जंगल ही उनका सहारा था। जंगल में उगे जंगली फल ही उनके भोजन का आधार थे। वे उसे तोड़ कर लाते और का प्रसाद समझकर ग्रहण करते। पूरे गांव के लोग इसी तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। पुराने समय में लोग अपने घर से दूर जाने में बहुत डरते थे। यह भय भी उचित था, क्योंकि उस युग में अधर्मी और अभिमानी राजा हुआ करते थे। गरीब लोगों को वे पशुओं से भी कम महत्व देते थे। आवश्यकता पड़ने पर किसी को भी पकड़कर दास बना लिया जाता था। कई बार लालच के कारण यह दास दूसरे राज्यों में बेच भी दिए जाते थे। इस कारण से लोग अपने गांव और जंगल के आसपास ही रहने में सुरक्षित महसूस करते थे। जब कोई बाहरी आक्रमणकारी राज्य पर हमला करता तो वह सिर्फ राज्य को लूटता ही नहीं, बल्कि गरीबों की बहू बेटियों को भी उठाकर ले जाता। विशेष रूप से पश्चिम दिशा से आने वाले लुटेरे बहुत निर्दय थे। वे रेगिस्तानी प्रदेशों में रहते थे जहां जीवन कठिन था, इसलिए वे अन्य राज्यों को लूटने आते थे। वे खुद खेती बाड़ी या श्रम नहीं करते थे, बल्कि दूसरों की मेहनत पर कब्जा करना ही उनकी प्रवृत्ति थी। जब वे लूटने आते तो अपने साथ सुंदर स्त्रियों को भी जबरदस्ती ले जाते, परंतु यह लुटेरे अचानक आक्रमण नहीं करते थे, बल्कि राज्य के भीतर ही कुछ और गद्दार लोग होते थे जो इन्हें आमंत्रित करते थे। यह गद्दार राज्य को लुटवाने के बाद इन आक्रमणकारियों की प्रशंसा करते और उनकी वीरता का बखान करते। यह गद्दारी सदियों से चली आ रही थी, क्योंकि कुछ लोग सदैव अपनी ही भूमि से विश्वासघात करने में संकोच नहीं करते। सागरपुर गांव लखनपुर राज्य में स्थित था। वहां का राजा जयदत्त एक दुर्बल और स्वार्थी शासक था। उसे अपनी प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। उसने कभी अपने राज्य के लोगों की स्थिति जानने का प्रयास नहीं किया। केवल अन्न उपजने के समय उसका मंत्री गांवों में आकर कर वसूलता था। वह निष्ठुर होता, से कर वसूलता, बिना यह देखे कि किसानों के पास अन्न बचा भी है या नहीं। किसानों और उनके परिवारों को भोजन मिलेगा या नहीं, इससे उसे कोई सरोकार नहीं था। कर वसूली की कोई निश्चित सीमा नहीं थी। जब जैसा मन करता उतना कर लेता।
कभी संपूर्ण अन्न उठा ले जाता तो कभी आधा छोड़ देता। सागरपुर के लोग समय के साथ चतुर हो गए थे। वे अपना अधिकांश अन्न जंगल में गड्ढे खोदकर छुपा देते थे। जब मंत्री कर लेकर चला जाता तब वे उसे वापस निकालकर अपने घर लाते और धैर्यपूर्वक ईश्वर का नाम लेकर 6 माह तक आराम से भोजन करते। गांव वालों को पश्चिम के लुटेरे राजा घोंचू का भी भय था। वे सदैव इस चिंता में रहते कि कब वह रात में आक्रमण कर दे और गांव को लूट कर चला जाए। उसका आना जाना इसी जंगल के रास्ते से था, लेकिन अब तक उसकी नजर गांव पर नहीं पड़ी थी। गांव के लोग विचार करने लगे कि अब उन्हें कहीं और जाकर बस जाना चाहिए जहां से कोई मार्ग ना गुजरता हो। सोचिए, कैसा समय था कि लोग रास्तों के पास नहीं रहना चाहते थे, परंतु सभी इस पर सहमत नहीं हुए। विशेष रूप से गांव की महिलाओं ने कहा कि सबसे सुरक्षित स्थान यही है जहां वे अभी हैं। इसलिए वे सब प्रभु की शरण में रहकर वहीं रहने लगे और ईश्वर की कृपा की प्रतीक्षा करने लगे। लाल जी को विवाह हुए 10 वर्ष हो गए थे, परंतु उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी ने संतान के बारे में कोई योजना नहीं बनाई थी। इसका कारण यह था कि वे स्वयं अपना जीवन यापन ठीक से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगा कि वे कब तक अपनी आर्थिक स्थिति के ठीक होने का इंतजार करेंगे। घर में बच्चों का आना आवश्यक था। उन्होंने सोचा कि शायद बच्चों के भाग्य से उनके जीवन में भी शुभ परिवर्तन आ जाए। वास्तव में यह सत्य ही है कि संतान का आगमन जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आता है। बुजुर्ग मार्गदर्शन तो दे सकते हैं, परंतु अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते, क्योंकि उनके साथ समय के साथ जोश और ऊर्जा कम हो जाती है, जबकि बच्चे सदा नई ऊर्जा और उमंग से भरे होते हैं। इसलिए संसार को चलाने और आगे बढ़ाने के लिए संतानों का होना परम आवश्यक है। यही परंपरा है जिससे सृष्टि का संचालन हो रहा है। इसी सोच के साथ लाल जी और उनकी पत्नी ने संतान प्राप्ति का संकल्प लिया। ईश्वर की कृपा से अगले ही वर्ष उनके घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक नहीं बल्कि 2 पुत्र एक साथ धरती पर पधारे। माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका उत्साह 2 गुना बढ़ गया। वे अपने बच्चों के लालन पालन में लग गए। जब दोनों पुत्र थोड़े बड़े हुए तो उनका नामकरण संस्कार हुआ। यद्यपि वे एक ही दिन जन्मे थे, फिर भी कुछ मिनटों का अंतर था। बड़े पुत्र का नाम गगन और छोटे का नाम चमन रखा गया। दोनों बड़े ही होनहार और तेजस्वी बालक थे। समय के साथ वे बढ़ने लगे। जब कुछ और बड़े हुए तो पिता के साथ खेतों में काम करने लगे। यह भगवान की लीला ही थी कि उनके हाथ लगते ही बंजर भूमि उपजाऊ बन गई और अन्न से भरपूर हो उठी। अब उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। दिन अब सुख, शांति और आनंद से बीतने लगे। समय बीतता गया और दोनों बेटे युवा हो गए। अब वे स्वयं ही खेतीबाड़ी का सारा कार्य संभालने लगे। माता को अब चिंता होने लगी कि पुत्रों का विवाह हो जाना चाहिए। उन्होंने अपने पति से कहा, अब हमारे बेटे जवान हो चुके हैं, उनके लिए योग्य पत्नियों की आवश्यकता है। आप कोई अच्छा प्रबंध करें। लाल जी बोले, भाग्यवान, क्या बहुएं बाजार में मिलती हैं जो जाकर खरीद लाऊं? इस गांव में ही आधे से अधिक युवक अभी तक अविवाहित बैठे हैं। उनकी भी शादी नहीं हो पा रही। हम गरीबों के बेटों से भला कौन अपनी बेटी का विवाह करेगा? इस पर पत्नी ने कहा, आप इस तरह की मूर्खता की बातें मत कीजिए। मैं किसी राजा की बेटी से विवाह की बात नहीं कर रही। मैं तो केवल इतना कह रही हूं कि किसी जरूरतमंद असहाय परिवार की बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखें। उन्होंने समझाया, अरे, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अपनी बेटियों का विवाह करने में असमर्थ हैं। हम यदि ऐसे किसी परिवार की बेटी को अपनी बहू बना लें तो वह हमारे साथ मिलकर श्रम करेगी और ईश्वर की कृपा से हमारा घर भी स्वर्ग बन जाएगा। लाल जी बोले, ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहती हो मैं देखता हूं। पहले हम बड़े बेटे गगन का विवाह करा देते हैं, फिर चमन के बारे में सोचेंगे। हमारी जानकारी में एक व्यक्ति है जो विवाह कराता है। वह मोहनपुर का चहेट है। वह विवाह का कार्य कराता है, परंतु इसके बदले कुछ धन लेता है। लेकिन सुना है कि कभी कभी किसी का धन लेकर भी विवाह नहीं कराता और पैसा हड़प जाता है। धर्मपत्नी ने कहा, तो आप पहले धन के लेन देन की बात मत करना। हम काम पूरा हो जाने पर ही धन देंगे। हमारे पास कोई बड़ी धन संपदा नहीं है। थोड़े बहुत हमारे गहने हैं और 100 चांदी के सिक्के
50 सोने की मोहर, यही हमारी कुल जमा पूंजी है। इसी में दोनों बेटों का विवाह कराना है। आगे तो बेटे अपनी भाग्य से ही कमाएंगे। बहू के भाग्य में सुख लिखा होगा तो वह सुख भोगेगी, और यदि दुख होगा तो उसे कौन बदल सकता है। आप चहेट से बात करें। लाल जी बोले, ठीक है भाग्यवान, मैं कल ही मोहनपुर जाकर उससे मिलूंगा। दूसरे दिन लाल जी मोहनपुर चले गए। संयोग से चहेट घर पर ही मिल गया। लाल जी ने अपनी बात रखी। भाई, आप विवाह कराते हो, आपका बड़ा नाम सुना है। मैं सागरपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम लाल जी है। मेरे 2 बेटे हैं, गगन और चमन। अभी गगन का विवाह कराना चाहता हूं। यदि आप कृपा करें तो हमारे आंगन में भी शहनाइयां बज जाएं। चहेट ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, क्यों नहीं, क्यों नहीं? अरे, यह तो पुण्य का कार्य है। एक महात्मा जी ने प्रवचन में कहा था कि एक विवाह कराना एक अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। तभी से मैं इस कार्य में लगा हूं। अब तक 100 से अधिक विवाह करवा चुका हूं। अभी मेरी उम्र 30 वर्ष की है और सोचा है कि जीवन में 1000 विवाह कराकर पुण्य अर्जित कर लूं। परंतु काका, इसमें कुछ खर्च भी आता है जिसे पूरा करना जरूरी होता है। चाहे आगे बोला। अब देखिए, सबसे पहले गरीब से गरीब लड़की को विवाह के लिए राजी कराने में उसके माता पिता को बहुत समझाना पड़ता है। लड़की के लिए नए वस्त्र बनवाने पड़ते हैं। उसके घर 2-4 बार जाना पड़ता है। ऐसे में हम खाली हाथ तो नहीं जा सकते। कुछ न कुछ लेकर जाना पड़ता है, तब जाकर बात बनती है। यह सब खर्च मैं स्वयं से तो नहीं उठा सकता। यह खर्च उसी व्यक्ति को वहन करना पड़ता है जिसके लिए लड़की को राजी करना होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी मेहनत करने के बाद भी यदि लड़की किसी और के बहकावे में आ जाए या किसी और से मन मिला ले तो सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। उस स्थिति में खर्च किया गया धन डूब जाता है और इस नुकसान की भरपाई मुझे नहीं बल्कि उसी व्यक्ति को करनी पड़ती है जिसका विवाह मैं कराने जा रहा होता हूं। हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता, परंतु कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अब जब आप आए हो तो मैं आपके बेटे के लिए एक सुंदर और संस्कारी कन्या की खोज कर दूंगा। लेकिन इसके लिए अभी 10 सोने की मोहर देनी होंगी। बाकी 25 मोहर विवाह के बाद दे देना। 10 मोहर लड़की के परिवार को खुश करने के लिए और 25 हमारी सेवा के लिए। यदि लड़की के माता पिता को किसी विशेष चीज की आवश्यकता हुई तो वह अलग से देना पड़ेगा। वैसे मेरे अनुभव के अनुसार कोई भी माता पिता अपनी बेटी के विवाह में किसी प्रकार की मांग नहीं करते, और यदि कोई ऐसा करता है तो वह बेटी को बेचने जैसा होता है। हम स्वयं ऐसे परिवार में रिश्ता नहीं करवाते जो अपनी बेटी का सौदा करते हैं। लाल जी बोले, बेटा चहेट, कल मैं तुम्हें सोने की 10 मोहरें लाकर दे दूंगा। तुम मेरे बेटे के विवाह की तैयारी में लग जाना और भरोसा रखना कि विवाह होते ही 25 मोहरें और दे दूंगा। इतना ही नहीं, विवाह की खुशी में मैं और भी कुछ भेंट करूंगा। दूसरे ही दिन लाल जी चहेट को 10 सोने की मोहर दे आए। चहेट ने एक उपयुक्त कन्या की तलाश में अपने प्रयास शुरू कर दिए। वह कई स्थानों पर गया, परंतु उसे कोई उचित कन्या नहीं मिली। एक मिली भी तो परंतु जब उसने सागरपुर का नाम सुना तो क्रोधित हो गई। उसकी बहन का विवाह भी सागरपुर में हुआ था और दुर्भाग्यवश खाना बनाते समय वह आग की चपेट में आ गई थी। पूरा घर जल उठा और उसमें गिरकर उसकी बहन की मृत्यु हो गई। इस कारण उसका विश्वास था कि उसकी बहन की मृत्यु मात्र एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसे जानबूझकर मार दिया गया था। इसलिए उसने सागरपुर में विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। वह किसी भी अन्य गांव में विवाह करने को तैयार थी, परंतु सागरपुर में नहीं। चहेट को यह समस्या बहुत बड़ी लगी। वह विवाह कराने में माहिर था, परंतु इस बार परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थीं। उसने लाल जी से मिले पैसे भी खर्च कर दिए थे और कई अन्य व्यक्तियों से भी उधार ले रखा था। अहंकार और अनुचित तरीकों से प्राप्त धन कभी स्थायी नहीं होता। जिस प्रकार छत पर बैठा पक्षी कभी एक स्थान पर नहीं टिकता, उसी तरह अनैतिक रूप से अर्जित किया गया धन भी जल्दी ही नष्ट हो जाता है। यही कारण था कि चहेट जैसे लोग जो दूसरों के धन पर निर्भर रहते थे, अक्सर आड़ में डूबे रहते थे, भले ही उनके पास कभी कभी बहुत अधिक धन आ जाता। अब चहेट 500 स्वर्ण मुद्राओं का आरणी था। दुबला थका हारा चहेट घर लौटा और पत्नी से बोला, भाग्यवान, अब क्या किया जाए?
सिर पर जो एकमात्र छत थी वह भी छीनने वाली है। 1 महीने बाद साहूकार हमें घर से निकाल देगा। लाल जी का दिया पैसा भी खत्म हो गया है और अब वे भी अपना पैसा मांग सकते हैं। मैं उनके बेटे के लिए कोई उपयुक्त कन्या नहीं खोज पाया। फिर वह चिंता में डूबते हुए बोला, कभी कभी संयोग इतना प्रतिकूल हो जाता है कि बहुत प्रयास करने पर भी कोई योग्य लड़की नहीं मिलती, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10 लोग आकर विनती करते हैं कि उनकी बेटी का विवाह करवा दिया जाए, और आज जब मैं चाहता हूं कि किसी का भला कर दूं तो कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं है। अब कोई नया उपाय ही निकालना पड़ेगा। पत्नी बोली, मैं जब से इस घर में आई हूं तुम्हें समझा रही हूं कि तुम अपने खर्चे पर नियंत्रण रखो, परंतु तुम मेरी सुनते ही नहीं। अब बताओ, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे 1 महीने में 500 स्वर्ण मुद्राएं आ जाएंगी? चहेट बोला, भाग्यवान, अगर तुम चाहो तो 1000 स्वर्ण मुद्राओं की भी व्यवस्था हो सकती है। पत्नी चौंक गई और बोली, क्या कह रहे हो? अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास गहने भी नहीं है। जो छोटे मोटे गहने थे वे भी तुमने ले लिए, अब मेरे पास और क्या है? चहेट ने मुस्कुराते हुए कहा, धन तो तुम स्वयं हो। पत्नी हतप्रभ रह गई। क्या कहा? मैं धन हूं? इसका क्या अर्थ है? क्या तुम मुझे बेचने की बात कर रहे हो? चहेट बोला, अरे नहीं, मैं तुम्हें क्यों बेचूंगा? कोई अपनी पत्नी को भी बेचता है क्या? तुम तो बस मेरा सहयोग कर सकती हो, और पति का सहयोग करना तो पत्नी का धर्म होता है। मैं इस समय बहुत बड़ी समस्या में हूं। कोई भी योग्य कन्या विवाह के लिए तैयार नहीं हो रही, जबकि लाल जी अपने बेटे का विवाह शीघ्र करवाना चाहते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम ही बहू बनकर उनके घर चली जाओ। स्त्री बोली, बड़े बेशर्म हो, ऐसी बातें कहते हुए आपको लज्जा भी नहीं आती? मैं आपकी पत्नी हूं, कोई वैश्य नहीं कि जिसे किसी के घर भेज दिया जाए। आगे और बकवास की तो अच्छा नहीं होगा। चाहकर भी मैं अपने हाथ नहीं रोक पाऊंगी, और यदि ऐसा हुआ तो आप पिट जाओगे। चहेट बोला, आप तो बस क्रोध में ही रहती हैं, बात समझने का प्रयास तो करें। अरे यदि आप मुझसे बलशाली हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपने पति पर हाथ उठाने लगे। याद है जब आप पहली बार इस घर में आई थीं तो 1 सप्ताह तक आपने मुझे खूब छकाया था, परंतु मैं भी कोई कमजोर नहीं था। अंततः मैंने आपको अपनी समझदारी से काबू में कर ही लिया था। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपके बिना इच्छा के कोई आपको छू भी नहीं सकता। बस मेरी बात मान लीजिए और बहू बनकर लाल जी के घर चली जाइए। लाल जी के बेटे की तो हिम्मत ही नहीं होगी कि आपको हाथ भी लगाए, और आप नहीं जानती कि लाल जी की पत्नी के पास कितनी धन संपदा है। उसने 44,000 सोने की मुद्राएं छिपाकर रखी हैं। वह नई बहू से इतनी प्रसन्न होगी कि अपने सारे गहने और धन उसे दे देगी। आपको बस विवाह के दूसरे तीसरे दिन ही वे पैसे लेकर चुपचाप यहां से निकल आना है। फिर हम उस धन को लेकर इस गांव को छोड़कर नगर में जा बसेंगे और हमारे सुखद दिन आरंभ हो जाएंगे। इसके बाद मैं कसम खाता हूं कि कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा। जो भी आप कहेंगी वही करूंगा। बस एक बार मेरी बात मान लीजिए। स्त्री बोली, जब भी आप किसी संकट में फंसते हैं तो मेरे सामने हाथ जोड़ लेते हैं, परंतु जैसे ही समस्या हल हो जाती है आप मुझे पहचानते तक नहीं। मैं इस कार्य में आपकी सहायता नहीं कर सकती। यह सरासर विश्वासघात है। चहेट बोला, सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि तुम लाल जी के बेटे से डरती हो? तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें पकड़ लेगा? स्त्री बोली, किसकी हिम्मत है कि मुझ पर हाथ उठाए? मैं सत्य के लिए किसी से भी लड़ सकती हूं, लेकिन यदि मैंने गलती की तो उस गलती का सामना करने का साहस मुझ में एक बच्चे जितना भी नहीं होगा। चहेट ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस एक बार मेरी सहायता कर दो, फिर जीवन भर कोई और बात नहीं कहूंगा। आखिर संकट में केवल मैं ही नहीं, तुम भी मेरे साथ हो। संकट से बाहर निकलने के लिए प्रयास करना मेरा ही दायित्व नहीं, तुम्हारा भी है। तुम मेरी थोड़ी सी सहायता कर दो। इतना कहकर चहेट अपनी पत्नी के सामने रोने लगा। स्त्री चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, परंतु अपने पति के आंसू नहीं देख सकती। स्त्री बोली, अब नाटक बंद करो, चलो मैं तैयार हूं नकली बहू बनने के लिए। अब जाओ और विवाह की तैयारी करवाओ। चहेट बहुत प्रसन्न हुआ। वह स्वयं लाल जी के पास गया और बोला, बहू का प्रबंध हो गया है। लड़की के माता पिता नहीं हैं, अतः विवाह का पूरा भार आपको ही उठाना पड़ेगा। हम किसी मंदिर में विवाह करवा देंगे। लाल जी और उनकी पत्नी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, यह तो बहुत शुभ कार्य हो गया।
हमें एक बहू शीघ्र मिल गई और वह भी अनाथ। यह तो हमारे लिए पुण्य का कार्य है कि हम एक अनाथ को अपना रहे हैं। अरे, अनाथ को वही सहारा देता है जिस पर स्वयं भगवान की कृपा होती है। गगन भी बहुत प्रसन्न था। वह सोच रहा था कि शीघ्र ही उसे जीवन संगिनी मिलने वाली है। उसका हृदय आनंद से भर उठा। परंतु चमन थोड़ा निराश था। वह सोच रहा था, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। जन्म भी एक ही दिन हुआ, बस कुछ मिनट का अंतर रह गया। यदि मैं बड़ा होता तो विवाह पहले मेरा होता, परंतु कोई बात नहीं, यह भी भाग्य की बात है। इस प्रकार विवाह का दिन आ गया। चहेट ने अपनी ही पत्नी को एक कुंवारी कन्या बताकर गगन से विवाह करा दिया। स्त्री विवाह के बाद गगन के घर चली गई। जैसा कि नवविवाहित में होता है, गगन को अपनी पत्नी से मिलने की उत्सुकता थी। दिन जैसे कट ही नहीं रहे थे। उसे रात होने की प्रतीक्षा थी। दिन भर तो वह अपने मित्रों और संबंधियों को विदा करने में व्यस्त रहा। इधर लाल जी की पत्नी भी बहुत प्रसन्न थी। उसे अपनी बहू तगड़ी और समझदार लगी। वह बहू से इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने सारे गहने और जितनी भी जमा पूंजी थी वह बहू को सौंप दी। बहू को चहेट के बताए अनुसार धन नहीं मिल पाया। उसने कहा था कि बुढ़िया के पास हजारों सोने की मुद्राएं छुपी हुई हैं, परंतु जब उसे गहनों और थोड़े से पैसे के अलावा कुछ नहीं मिला तो वह सोचने लगी, देखती हूं बुढ़िया मुझसे कितने दिन तक अपने धन को छुपा सकती है। जरूरत पड़ी तो मैं यहां एक पखवाड़ा भी रुक जाऊंगी, लेकिन अपने आप को भी बचाकर रखना होगा। वह जानती थी कि पहली रात उसके लिए कठिन होगी। बस एक रात बच गई तो आगे का रास्ता निकल ही आएगा। उधर गगन बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसने जीवन की सबसे बड़ी खुशी पाली है। अब तो आनंद ही आनंद था। जब रात आई तो वह उत्साह से अपनी पत्नी से मिलने पहुंचा, परंतु स्त्री ने उसे रोक दिया और कहा, आप अभी एक सप्ताह तक मुझसे दूर रहिए। हमारे यहाँ यह परंपरा है कि विवाह के बाद पत्नी और पति को एक सप्ताह तक अलग रहना चाहिए। इससे पति की उम्र लंबी होती है। गगन चौंक गया। उसने जवाब दिया, परंतु हमारे यहाँ तो यह परंपरा है कि जो व्यक्ति पहली ही रात अपनी पत्नी से मिल लेता है वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है और उसकी पत्नी भी 100 वर्षों तक जीवन पाती है। इसलिए आत्ममिलन तो आज ही होगा। स्त्री ने दृढ़ता से कहा, नहीं, यहां मेरे नियम चलेंगे। मैं तुम्हारे नियमों को नहीं मानती। गगन बोला, मैं भी तुम्हारे नियमों को नहीं मानता। यहां मेरा नियम चलेगा। बात बढ़ गई। गगन ने जैसे ही उसे आलिंगन करने की कोशिश की, स्त्री झगड़ पड़ी। उसे अपनी शक्ति पर घमंड था। उसने सोचा था कि गगन को 2-4 बार पटक दूंगी, वह खुद ही डर कर भाग जाएगा। लेकिन यहां मामला उल्टा पड़ गया। गगन ने अपनी ताकत से उसे हरा दिया और चारपाई पर उसके हाथ पैर बांध दिए। अब वह असहाय हो गई। उसे एहसास हुआ कि अब उसका भेद खुल जाएगा और उसकी योजना विफल हो जाएगी। वह घबरा गई और तुरंत बोली, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। मैं चहेट की पत्नी हूं। मैंने तुम्हारे साथ छल किया है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके खातिर मुझे जाने दो। गगन ने तुरंत उसके हाथ पैर खोल दिए और उसे घर से बाहर लाकर अपनी मां और पिता के सामने खड़ा कर दिया। फिर उसने पूरी घटना सुनाई कि कैसे चहेट ने अपनी ही पत्नी को उसकी पत्नी बनाकर भेज दिया। अब स्त्री ने भी सारा सच कह दिया। वह इस घर को लूटने आई थी, परंतु लूट नहीं सकी। लेकिन अब वह गगन के दयालु स्वभाव से प्रभावित हो गई और बोली, मुझे दुख है कि मैं चहेट की पत्नी हूं। अगर मेरा विवाह ना हुआ होता और मेरे बच्चे ना होते तो मैं तुम्हारी पत्नी बनना पसंद करती। तुम्हारे जैसा युवा और सच्चा पुरुष कोई और नहीं। यदि तुम मेरे बच्चों को अपनाने के लिए तैयार हो तो मैं चहेट को छोड़कर तुम्हारी पत्नी बन सकती हूं। गगन ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, नहीं, मैं किसी दूसरे की पत्नी से विवाह नहीं करूंगा। तुम मेरी मां के गहने और पैसा लेकर अपने घर जा सकती हो। स्त्री वहां से चली गई। गगन और चमन ने मां बाप को समझाया कि अब वे ऐसी भूल ना करें। विवाह एक गंभीर विषय है जिसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। माता पिता भी बहुत लज्जित थे। उनका स्वयं का सपना चकनाचूर हो गया था। उधर चहेट की पत्नी जब घर पहुंची तो गुस्से से आग बबूला थी। आते ही उसने चहेट की खूब पिटाई की, फिर अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपने मायके चली गई। इधर गगन और चमन अपने काम में लग गए।
इस तरह पूरा साल बीत गया। अगले वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। खेती का काम नहीं हो पाया। घर में केवल 3 महीने के लिए ही अनाज बचा था और आगे कोई फसल नहीं होने वाली थी। इसके बाद के लिए भोजन का प्रबंध करना आवश्यक था। गगन बोला, पिताजी, समस्या दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है। इससे पहले कि स्थिति और बिगड़े, हमें इस आपदा से निपटने का प्रबंध कर लेना चाहिए। लालजी जी बोले, बेटा, तुम जाओगे कहां? तुमने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा और यह सूखा केवल हमारे गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरा राज्य इससे प्रभावित होगा। सभी लोग हमारी ही तरह परेशान होंगे। गगन बोला, हम अपने ही राज्य में नहीं जाएंगे, बल्कि पड़ोसी राज्य में काम की तलाश में जाएंगे। सुना है कि वहां मजदूरों को यहां से 3 गुना अधिक मजदूरी मिलती है और नगर में सुखाड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारे गांव के कई लड़के भी दूसरे नगरों में जा चुके हैं। अब जंगल में छुपकर बैठने से पेट नहीं भरता। मैं कल ही शहर के लिए निकल जाऊंगा। चमन बोला, भाई, तुम अकेले कैसे जाओगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। गगन बोला, अरे, तुम कैसे जाओगे? माता पिता को कौन देखेगा? तब पिता बोले, बेटा गगन, हम कोई बच्चे नहीं हैं जो हमें देखने की जरूरत है। तुम दोनों एक साथ जाओ। साथ रहने से अच्छा रहेगा। यात्रा भी 2 व्यक्तियों के लिए ही ठीक रहती है। अकेले यात्रा कभी नहीं करनी चाहिए। और हां, यदि वहां काम मिल जाए तो रुकना, और यदि काम ना मिले तो लौट आना। दोनों भाई अगले ही दिन सुमंत नगर के लिए निकल पड़े। उस समय मंत नगर व्यापारिक दृष्टि से सबसे समृद्ध नगर था। वहां मजदूरों को आसानी से काम मिल जाता था। दूर दूर के राज्यों से मजदूर वहां काम की तलाश में आते थे। गगन और चमन भी नगर की ओर चल पड़े। नगर लगभग 50 मील दूर था, इसलिए 2 दिन का सफर था। दोनों भाई उत्साहित होकर यात्रा करने लगे। चलते चलते वे नगर पहुंच गए, परंतु वहां काम कहां मिलेगा, इस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। वे इधर उधर भटकने लगे। 1-2 लोगों से पूछताछ भी की। भाई, हम काम की तलाश में आए हैं, हमें कहां काम मिलेगा? हमें कैसे काम मिल सकता है? कृपया बताइए। एक व्यक्ति जो भला और नेक दिल था बोला, सेठ चरणदास के पास चले जाओ। वे बिना किसी प्रमाण के बाहर से आए मजदूरों को भी काम दे देते हैं। वे बहुत दयालु और ईमानदार व्यक्ति हैं। किसी की मजदूरी कभी नहीं रोकते। उस व्यक्ति ने दोनों भाइयों को सेठ चरणदास का पता बता दिया। दोनों भाई खुशी खुशी सेठ चरणदास के घर की ओर चल पड़े। खोजते खोजते वे उनके पास पहुंच गए। सेठ अब भी अपने घर के लान में बैठा था। दोनों भाई पहुंचकर सेठ चरणदास को प्रणाम किए और उनसे काम मांगने लगे। सेठ बोले, तुम दोनों के पास कौन सी योग्यता है? कौन सा काम जानते हो? तब गगन और चमन ने बताया, हम किसान हैं, खेती का काम जानते हैं, पशुओं की देखभाल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का मेहनत का कार्य करने के लिए तैयार हैं। सेठ बोले, देखो, यहां खेत नहीं है और ना ही हमारे पास कोई पशु है। हां, हमारे पास मेहनत का काम जरूर है, जिसे चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि गोदाम में अनाज के बोरे उठाकर इधर उधर रखना। बाहर से बहुत सारा सामान आता जाता रहता है, उसे गोदाम में रखना और निकालना होता है। दोनों इस काम के लिए तैयार हो गए और सेठ के पास काम करने लगे। इस तरह सेठ के यहां काम करते करते 1 महीना बीत गया। एक दिन सेठ को नगर से बाहर एक बड़े गांव में तगादा और वसूली के लिए जाना था। वह गांव का सेठ बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। उसने सेठ चरणदास का धन बहुत समय से रोक कर रखा था। जब भी सेठ के मुनीम तगादा लेने जाते, वह कोई ना कोई बहाना बना देता और धन नहीं लौटाता। उसने कह दिया था, पहले तुम्हारे सेठ आएंगे तभी हिसाब करेंगे, उसके बाद ही धन मिलेगा। इस तरह वह कई बार बहाने बना चुका था। अंत में थककर सेठ ने स्वयं तगादा के लिए जाने का निश्चय किया। हालांकि वह गांव बहुत दूर था और आने जाने में रात हो जाती थी। रास्ते में एक छोटा जंगल भी पड़ता था, जिसमें मंगरू नामक डाकू रहता था। वह अक्सर रात में राहगीरों को लूट लेता था। यहां तक कि राजा के सैनिक भी उस जंगल से रात में गुजरने से डरते थे। राजा ने उस डाकू को पकड़ने के लिए 10,000 सोने की मोहरों का इनाम रखा था, लेकिन वह कभी किसी के हाथ नहीं आता था। उसने कई खोजी सैनिकों के कान काट लिए थे, तो किसी की नाक ही काट दी थी। अब कोई भी उसकी तलाश करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि किसी को अपनी नाक कान कटवाने नहीं थी। सेठ को भी इस बात का डर था, लेकिन उसे तगादा करने जाना था।
दिन के समय कोई खतरा नहीं था, परंतु शाम को लौटते समय डाकू का भय था। सेठ ने 2 अंगरक्षकों से कहा, हमें आज जंगल पार करके गांव में सुगन सेठ के पास तगादा के लिए जाना है। परंतु दोनों अंगरक्षकों ने बहाना बना दिया, सेठ जी, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम आपके साथ नहीं जा सकते। सेठ सोच में पड़ गए। फिर उन्हें ध्यान आया कि 2 गांव के युवक गगन और चमन कुछ दिनों पहले ही उनके यहां काम करने आए हैं। उन्होंने सोचा कि उन्हीं को साथ ले चलते हैं। गगन और चमन को डाकू मंगरू के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वे खुशी खुशी सेठ के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। सेठ और दोनों युवक गांव की ओर रवाना हुए। जब वे सुगन सेठ के घर पहुंचे तो उसने बहुत ही नखरे दिखाने शुरू कर दिए। वह किसी भी हाल में धन देने को तैयार नहीं था। सेठ ने उसे बहुत प्रकार से समझाया, भाई, व्यापार में बेईमानी नहीं होनी चाहिए, यह लेन देन का मामला है। व्यापार की साख इसी पर टिकी होती है। यदि तुम इस तरह छल कपट करोगे तो धंधा कैसे चलेगा? सुगनू बोला, मैं अभी धन नहीं लौटा सकता, 1 माह बाद दूंगा। गगन को सुगनू की यह बात बहुत बुरी लगी। उसे गुस्सा आ गया और उसने सुगनू को उठाकर जमीन पर पटक दिया। सुगनू की अकड़ मिट गई। वह थर-थर कांपने लगा और तुरंत सेठ का सारा धन लौटा दिया। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, अरे, ये दोनों तो मेरे बड़े काम के लोग हैं। ये सुगनू मुझे 2 वर्षों से परेशान कर रहा था और इन दोनों ने तो इसे एक ही झटके में सीधा कर दिया। दुष्टों से इसी तरह निपटना चाहिए। सेठ दोनों भाइयों को लेकर नगर लौटने लगा, परंतु तब तक शाम हो चुकी थी। जाहिर था कि उन्हें जंगल में रात बितानी पड़ेगी और डाकू मंगरू उन पर हमला कर सकता था। सेठ को अब गगन और चमन पर पूरा भरोसा हो गया था। वह सोचने लगा, आज मंगरू की भी खैर नहीं। सेठ ने तेजी से जंगल पार करने की कोशिश की ताकि डाकू से सामना ना हो, परंतु मंगरू ने पहले ही सेठ को जाते हुए देख लिया था। उसे पता था कि सेठ लौटेगा और रात में जंगल पार करेगा। मंगरू बीच रास्ते में सामने आकर खड़ा हो गया और गरज कर बोला, ऐ सेठ, सारा माल निकालकर सामने रख दे, वरना तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। गगन ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अरे, तू कौन है और सेठ जी तुझे अपना माल क्यों दें? मंगरू बोला, मूर्ख, मुझे नहीं पहचानता? मैं मंगरू डाकू हूं। मैं जो भी मुझसे बदतमीजी करता है उसका कान नाक काट लेता हूं। कितनों की खोपड़ी तोड़ चुका हूं। चमन हंसते हुए बोला, तू अपने घर का डाकू होगा, यहां तेरी नहीं चलेगी। डाकू मंगरू दहाड़ता हुआ चमन की ओर बढ़ा। तभी गगन ने उसे जोर से पकड़ लिया और पटक दिया। चमन चिल्लाया, मारो इसे, इसे छोड़ना मत। मंगरू चिल्लाया, मैं गिर गया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझसे अधिक ताकतवर हो। एक बार खड़ा होने दो, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। चमन बोला, भाई, इसकी बात मत सुनो, इसे इतना मारो कि यह फिर कभी किसी को लूटने की हिम्मत ना करे। डाकू मंगरू ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसे मूर्ख भी होंगे जो अपनी जान की बाजी लगा देंगे। दोनों भाइयों ने उसे इतनी जोर से पीटा कि वह जमीन पर गिरकर पैर पकड़ने लगा और क्षमा मांगने लगा। वह गिड़गिड़ाकर बोला, मुझे छोड़ दो, मेरा सारा लूटा हुआ धन ले लो, परंतु मेरी जान बख्श दो। मेरे पास 5000 सोने की मोहर है, वह मैंने एक पेड़ के खोखले तने में छिपाकर रखी है। वह धन ले लो, परंतु मुझे जाने दो। मंगरू ने अपना छिपाया हुआ धन दोनों भाइयों को दे दिया, परंतु चमन बोला, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, यह फिर से किसी और के लिए काल बन जाएगा। इसे बांधकर राजा के पास ले चलते हैं। दोनों भाई सेठ के साथ मिलकर मंगरू को बांधकर राजा के पास ले गए। राजा दोनों भाइयों से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उन्हें बहुत बड़ा इनाम दिया और मंगरू द्वारा लूटा हुआ सारा धन भी उन्हें ही सौंप दिया। इसके बाद दोनों भाई सेठ के घर लौट आए और सेठ से आज्ञा लेकर बोले, सेठ जी, अब हमारे पास पर्याप्त धन हो गया है। हम अब अपने गांव जाना चाहते हैं, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि हम लौटकर नहीं आएंगे। सेठ प्रसन्न होकर बोला, बिल्कुल जाओ, परंतु जल्दी ही लौट कर आना। मुझे तुम जैसे बहादुर लोगों की बहुत जरूरत है। अगली बार जब आओगे तो मैं तुम्हें और भी बड़े सम्मानजनक काम दूंगा। दोनों भाई सेठ से विदा लेकर अपने गांव की ओर चल दिए। उनका गांव 50 मील दूर था, इसलिए रास्ते में रात भी होनी थी। जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां से गुजरने वाले राहगीर रात को ठहरा करते थे, परंतु वहां भी खतरा कम नहीं था। मंदिर के पास एक ठग
और उसकी बहन रहते थे। ये दोनों मिलकर यात्रियों को अपने जाल में फंसाकर लूटते थे। ठग एक उम्रदराज व्यक्ति था, जबकि उसकी बहन अभी केवल 16 वर्ष की थी। परंतु भाई की बुरी संगति में रहकर वह भी बिगड़ चुकी थी। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। वह अपना पूरा जीवन अपने भाई में ही देखती थी। परंतु भाई का स्वभाव बुरा था। वह सिर्फ स्वार्थ की भावना से अपनी बहन को ठगनी बना रहा था। उसका एक ही उद्देश्य था, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरी बहन यात्रियों को लूट कर मुझे पाल सके। उसने कभी उसकी शादी के बारे में सोचा तक नहीं था। हाँ, कभी कभी वह किसी को शादी का सपना दिखाकर भी लूट लिया करता था। दोनों भाई बहुत सारा धन लेकर जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। चलते चलते जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो रात हो चुकी थी। उन्होंने मंदिर के बरामदे में रुकने का निश्चय किया। वहीं पर एक ठगिनी लड़की पहले से बैठी थी। वह किसी शिकार की तलाश में थी। पहले बहुत से यात्री वहां रात बिताते थे, परंतु लोगों को यह झांत हो गया था कि मंदिर के पास ठग और उसकी बहन रहते हैं, जो यात्रियों को लूटते हैं। इसीलिए अब कोई भी मंदिर में रात नहीं रुकता था। इस बात से गगन और चमन अनजान थे। वे निश्चिंत होकर मंदिर में ठहर गए। उधर ठगिनी ने देख लिया कि यह दोनों आगंतुक बहुत सारा धन लेकर आए हैं, परंतु उसे यह भी आभास हुआ कि वे बहुत बहादुर लग रहे हैं। उनके पास तलवार भी है। उसने सोचा, यदि वे राजा के सैनिक हुए तो मामला बिगड़ सकता है, लेकिन यदि उनका धन हाथ लग जाए तो फिर हमें जीवन भर ठगी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सोचकर वह तुरंत अपने भाई के पास गई और बोली, भैया, 2 यात्री मंदिर पर आए हैं। वे बहुत धनवान लगते हैं। अगर हम उन्हें लूट लें तो हमें जिंदगी भर आराम करने के लिए कुछ और नहीं चाहिए। उसने अनुमान लगाया और कहा, उनके पास 500 से अधिक सोने की मोहर है। इतने भारी सिक्कों को उठाना भी उनके लिए कठिन हो रहा था। उसके भाई की आंखें चमक उठी। उसने कहा, चलो हम उन पर हमला करके उनका सारा धन लूट लेते हैं। परंतु ठगिनी ने उसे रोकते हुए कहा, भैया, तुम हर काम को बहुत आसान समझते हो। वे दोनों भाई बहुत बहादुर हैं। उनके पास तलवार भी है। यदि वे राजा के सैनिक हुए और अवकाश लेकर अपने घर जा रहे हुए, तो यदि हमने उन पर हमला किया तो वे हमें पकड़कर राजा के पास ले जाएंगे और हमें फांसी हो जाएगी। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी जान पर बन आए। कोई और उपाय सोचना होगा। ठग बोला, मैंने उपाय सोच लिया है। आज रात हम मंदिर में ठहरेंगे और मैं उन भाइयों से तुम्हारे विवाह की बात करूंगा। वे जवान हैं, तुरंत विवाह के लिए तैयार हो जाएंगे। यदि विवाह हो गया तो तुम उनके साथ चली जाना और रास्ते में दोनों भाइयों में झगड़ा करवा देना। तुम इस काम में माहिर हो। एक बार वे आपस में भिड़ गए तो खुद ही लड़कर मर जाएंगे और धन हमारा हो जाएगा। लड़की बोली, और यदि वे आपस में नहीं लड़े तो क्या होगा? यदि वह मुझे सच में पत्नी बनाकर अपने घर ले गया तो फिर तो मैं खुद लुट जाऊंगी। ठग हंसते हुए बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम उन्हें झगड़े में सफल कर दोगी, और अगर नहीं हुए तो तुम उनके साथ चली जाना और उनसे बचने की कोशिश करना। अगर बच नहीं पाई तो भी कोई बात नहीं। आखिर हम कौन से अच्छे लोग हैं? एक और पाप माथे पर चढ़ गया तो क्या फर्क पड़ता है? लड़की घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकती। ठग बोला, बिना जोखिम उठाए धन नहीं मिलता। कोई आकर तो तुम्हारे हाथ में सोने की मोहर नहीं रखेगा। हर किसी को अपना स्वार्थ देखना पड़ता है। तुम्हें भी अपना स्वार्थ देखना होगा और कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। बस आखिरी क्षण तक कोशिश करना। वह अपनी बहन को लेकर मंदिर पहुंचा और एक कोने में बैठ गया। गगन और चमन ने एक लड़की और एक आदमी को मंदिर में देखा, लेकिन वे चौंके नहीं, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर पहले ही लड़की को मंदिर के बाहर बैठे देखा था। गगन ने पूछ लिया, भाई, आप यहां मंदिर में रहते हैं क्या? ठग बोला, नहीं, मैं मंदिर में नहीं रहता। दरअसल मैं अपनी बहन के विवाह के लिए एक गांव जा रहा हूं। विवाह कराकर वापस लौटूंगा। चमन बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी बहन का विवाह गांव में ही करना चाहते हैं। आजकल शहरों में विवाह करना बहुत कठिन हो गया है। वहां बहुत खर्चे लगते हैं, जबकि गांव में सब कुछ सहज और सरल होता है। ठग ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी तो गांव के ही लगते हो। गगन बोला, हां, हम गांव के ही हैं। ठग बोला, भाई, बुरा मत मानना, लेकिन तुम भी मेरी बहन के लिए बुरे नहीं हो। यदि तुम्हें यह सुंदर कन्या पसंद आ जाए तो मैं इसका विवाह तुमसे कर सकता हूं।
गगन को लड़की अच्छी लगी। वह तुरंत बोला, मुझे आपकी बहन बहुत पसंद है, मैं इससे विवाह करूंगा। चमन ने तुरंत गगन को रोका और बोला, भाई तुम कुछ ज्यादा जल्दी कर रहे हो। रास्ते चलते कोई विवाह नहीं करता। यदि इन्हें तुम सच में पसंद हो तो यह हमारे घर चले, माता पिता से बात करें, फिर विवाह हो। ठग बोला, भाई आपकी बात उचित है, लेकिन इस मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर किया गया विवाह जीवन भर आनंद देता है। मेरी मानो तो विवाह यही कर लो। गगन को लड़की बहुत भा गई थी। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था, परंतु चमन इस विवाह का विरोध कर रहा था। आखिरकार गगन ने चमन की बात नहीं मानी और विवाह के लिए तैयार हो गया। ठग ने बिना देर किए मंदिर में ही विवाह करा दिया। सुबह होते ही ठग ने अपनी बहन की विदाई कर दी और वह घर लौट गया। गगन और चमन अपनी नवविवाहित भाभी के साथ चल दिए। कुछ दूर जाते ही लड़की बोली, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं? गगन बोला, भाई चमन तुम भाभी का ध्यान रखो, मैं पानी लेकर आता हूं। चमन तुरंत बोला, नहीं नहीं, पानी मैं लाऊंगा, तुम दोनों यही आराम करो। वैसे भी नवविवाहित जोड़ों को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। चमन पानी लेने चला गया और थोड़ी देर में वापस आ गया। लड़की को कोई बहाना नहीं मिल पाया। चमन बोला, देखो अब तुम दोनों का विवाह हो चुका है, अब मेरे लिए सही नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। तुम प्रेम से बातें करते जाओ, मैं तुमसे थोड़ी दूरी बनाकर पीछे पीछे चलूंगा। दोनों भाई बहन आगे चलने लगे और चमन उनके पीछे चल रहा था। अचानक चमन को ठग उसके पीछे पीछे चलते हुए दिखा। जैसे ही चमन की नजर ठग पर पड़ी, वह जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया। चमन हंसते हुए बोला, अरे यह पेड़ तो रास्ते में बाधा बन रहा है, इसे काटना पड़ेगा। उसके पास एक तेज कुल्हाड़ी थी। उसने तुरंत पेड़ काटना शुरू कर दिया। पेड़ धड़ाम से गिर पड़ा और उसके साथ ही ठग भी गिरकर मर गया। चमन तेजी से गगन और उसकी पत्नी के पास लौट आया और बोला, अब बहुत हो गया, जल्दी से तेज चलो, वरना जंगल में ही रात हो जाएगी। तीनों तेजी से चलते हुए गांव पहुंच गए। गगन अपनी पत्नी के साथ सुख से रहने लगा। एक सप्ताह बीत गया। लड़की अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी थी। वह अब गगन को छोड़ना नहीं चाहती थी, परंतु अपने भाई का मोह उसे भागने के लिए मजबूर कर रहा था। आखिरकार एक रात उसने सारा धन इकट्ठा किया और घर से भागने लगी। परंतु जैसे ही वह बाहर निकली, उसने सामने चमन को खड़ा पाया। उसे देखकर वह बहुत डर गई। उसे लगा कि अब सब उसे बहुत मारेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। चमन शांत स्वर में बोला, भाभी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह धन तो तुम्हारा ही है, फिर इसे लेकर क्यों भाग रही हो? जिस भाई के लिए तुम जा रही हो, वह तो उसी दिन पेड़ से गिरकर मर गया था। अब तुम्हारा इस संसार में केवल तुम्हारा पति ही सहारा है। तुम कहां जाओगी भागकर? इससे पहले कि गगन को पता चले कि तुम कौन थी, उसके पास चली जाओ और सो जाओ। अब यह भूल जाओ कि तुम कभी ठगनी थी। सिर्फ यह याद रखो कि तुम गगन की पत्नी हो, मेरी भाभी हो। अब जाओ, देर मत करो। लड़की तुरंत घर में वापस चली गई। उसने देखा कि गगन पहले से ही खड़ा था और सारा तमाशा देख चुका था। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। गगन गंभीर स्वर में बोला, मैंने सब कुछ देख लिया है। मैं तुम्हें इसी समय घर से निकाल सकता था, परंतु मैं अपने भाई के भरोसे को नहीं तोड़ सकता। इसलिए तुम यह कभी मत बताना कि यह राज मैं जानता हूं। अब तुम मेरी पत्नी हो और आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत बुरी थी, लेकिन आप लोग कितने अच्छे हैं कि यह सब जानते हुए भी आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब मुझसे कभी कोई गलती नहीं होगी। इस प्रकार वह एक अच्छी पत्नी बनकर घर में रहने लगी। उधर पश्चिम का राजा कई छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण कर वापस लौट रहा था। उसके साथ उसकी बहन भी आई थी। वह देखना चाहती थी कि उसका भाई कैसे स्त्रियों को लूटता है। राजा सैकड़ों स्त्रियों को बंधक बनाकर जंगल में डेरा डाले बैठा था। इसकी सूचना गगन और चमन को मिली। उन्हें चिंता थी कि यदि राजा ने गांव पर आक्रमण किया तो वह गगन की पत्नी को भी लूट कर ले जाएगा। दोनों भाइयों ने सोचा, इस अत्याचारी राजा को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। रात के समय दोनों ने जानवर की खाल पहनकर राजा के खेमे के पास पहुंचने का निश्चय किया। जैसे ही वे पहुंचे, राजा के सैनिक डर कर भाग खड़े हुए।
दोनों भाइयों ने तुरंत राजा के तंबू में घुसकर उसे बंदी बना लिया। राजा के बंदी बनते ही उसकी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों भाइयों ने राजा को खूब पीटा। तब राजा की बहन ने आकर कहा, मेरे भाई को छोड़ दो, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। चमन बोला, पहले विवाह करो, फिर हम तुम्हारे भाई को छोड़ देंगे। चमन ने राजा की बहन से विवाह कर लिया। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने देश भाग गया। चमन राजकुमारी को अपने गांव ले आया और उसके साथ अपना जीवन बिताने लगा। राजा की गलती की सजा उसकी बहन को मिली। एक राजकुमारी को एक साधारण किसान के घर में पत्नी बनकर रहना पड़ा। प्रिय दर्शकों, कथा अभी यही खत्म नहीं होती। अभी हम दो भाइयों की कहानी से जानेंगे कि भाई का हिस्सा खाने वाले को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। प्रिय दर्शकों, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तजनों, एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम वीरपाल और छोटे भाई का नाम सत्यपाल था। दोनों का विवाह हो चुका था और उनकी पत्नियां भी थीं। लेकिन प्रिय भक्तों, छोटा भाई सत्यपाल बहुत ही धार्मिक स्वभाव का था। वह भगवान की भक्ति में लीन रहने वाला ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसने कभी बेईमानी करना नहीं सीखा था। दिन रात अपने खेतों में परिश्रम करता और ईश्वर का स्मरण करता। उसे किसी से कोई विशेष मतलब नहीं था, बस अपने कर्म और भक्ति में लीन रहता था। वहीं बड़े भाई वीरपाल का स्वभाव चालाकी और स्वार्थ से भरा हुआ था। उसमें धोखा और लालच भरा हुआ था। उसकी पत्नी भी उसी के समान थी, जो धूर्तता में निपुण थी। लेकिन भक्तजनों, सत्यपाल की पत्नी बहुत ही सज्जन, धार्मिक और पूजा पाठ करने वाली थी। इस प्रकार जहां सत्यपाल और उसकी पत्नी सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर थे, वहीं वीरपाल और उसकी पत्नी छल, कपट और अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे। दोनों भाई खेती करते थे, लेकिन सत्यपाल ईमानदारी से पूरे दिन खेतों में श्रम करता, अपने कर्म और भक्ति से अपनी धरती को सींचता। दूसरी ओर वीरपाल खेतों में ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वह इधर उधर गांव की पंचायतों और व्यर्थ के कामों में उलझा रहता था। वह मजदूरों को काम सौंप देता, लेकिन वे पूरी मेहनत नहीं करते थे, जिससे उसकी फसल कमजोर हो जाती थी। ईश्वर की कृपा से जब फसल कटने का समय आया, तो सत्यपाल के खेतों में हरी भरी लहलहाती फसल थी, जबकि वीरपाल की फसल कमजोर और बेकार थी। जब अनाज तोला गया, तो सत्यपाल के खेत में अन्न की वर्षा हो गई, जबकि वीरपाल को बहुत थोड़ा अनाज प्राप्त हुआ। अब ईश्वर का न्याय देखिए। सत्यपाल सच्चाई और मेहनत से सुखी जीवन जीने लगा, जबकि वीरपाल धोखा और आलस्य के कारण दुखी रहने लगा। अब जब अगली बार फसल बोने का समय आया, तो वीरपाल के मन में एक चालाकी भरा विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह अपने छोटे भाई के साथ मिलकर खेती करेगा, तो उसे ज्यादा अनाज मिलेगा। तो वह बनावटी प्रेम से सत्यपाल के पास गया और बोला, भाई, हम दोनों अकेले अकेले खेती करते हैं, क्यों ना हम मिलकर खेतों में काम करें? दोनों साथ मेहनत करेंगे और अनाज को आधा आधा बांट लेंगे। सत्यपाल, जो सरल, निष्कपट और धार्मिक था, उसने यह सुनकर प्रसन्नता से कहा, भैया, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमने कभी नहीं चाहा कि हम अलग हों, लेकिन आप ही ने हमें अलग किया था। अब अगर आप चाहते हैं कि हम साथ रहें, तो इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है। परंतु भक्तों, सत्यपाल के मन में कोई धोखा या चालाकी नहीं थी। वह ईश्वर की भक्ति और भाईचारे में विश्वास रखता था। लेकिन वीरपाल के मन में अभी भी स्वार्थ और लालच भरा हुआ था। वह बनावटी प्रेम दिखाकर कहने लगा, भाई, जब मैं खेतों में अकेला काम करता हूं, तो तुम्हारी बहुत याद आती है। पहले जब हम साथ थे, तो खेतों में काम करना बहुत अच्छा लगता था। अब अकेले अकेले खेतों में मन नहीं लगता। सत्यपाल भक्ति और सच्चाई से भरा था। वह बोला, भैया, यह तो बहुत अच्छी बात है। कल से हम दोनों भाई साथ खेतों में काम करेंगे और आधा आधा अन्न बांट लेंगे। भक्तों, सत्यपाल की निश्चलता और भक्ति देखिए। उसने अपने भाई की बात को सच्चा समझ लिया और ईश्वर के नाम के साथ सहमति दे दी। अगले दिन सत्यपाल अपने बड़े भाई के पास गया और कहा, भैया, चलिए खेतों पर, आज जुताई करनी है और बीज बोने हैं। ईश्वर का नाम लेकर हम अपने श्रम का आरंभ करें। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, भाई, तू तो जानता है कि हमें आज पंचायत में जाना है। लोग हमें बुलाते हैं। हमारी गैर मौजूदगी में पंचायत पूरी नहीं होती, इसलिए हमें दूसरे गांव जाना होगा।
तू खेतों में जाकर अकेले ही काम कर ले, मैं कल से तेरे साथ काम करूंगा। छोटा भाई सत्यपाल, जो ईश्वर का भक्त और मेहनती था, बड़े भाई की बात मानकर बोला, ठीक है भैया, आप पंचायत में जाइए, मैं खेतों में जाकर काम कर लूंगा। लेकिन भक्तों, भगवान जिसे प्यार करते हैं, जिसे आशीर्वाद देते हैं, उसे कोई मिटा नहीं सकता। बड़ा भाई तो इधर उधर घूमने चला गया, लेकिन छोटा भाई ईश्वर का नाम लेकर खेतों में जुट गया और पूरे दिन मेहनत से अपना काम किया। शाम को वह थका मांदा लेकिन संतुष्ट होकर घर लौटा। अगले दिन फिर वह बड़े भाई के पास गया और बोला, भैया, मैंने जुताई कर दी, अब बीज बोने का समय है, कृपया बीज बोने में मदद करें। बड़ा भाई फिर बहाना बनाकर बोला, आज फिर मुझे जरूरी काम से दूसरे गांव जाना है, तू ही बीज बो दे, आगे से मैं तेरा साथ दूंगा। सत्यपाल को भगवान की कृपा पर भरोसा था। वह बिना किसी शिकायत के खेतों में गया और बीज बो दिए। उधर बड़ा भाई फिर मौज मस्ती करने चला गया। भक्तों, सत्य और श्रम का फल अवश्य मिलता है। जब जब सत्यपाल अपने बड़े भाई को खेतों में बुलाने जाता, वीरपाल हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर काम टाल देता। जब फसल की निराई, गुड़ाई और पानी देने का समय आया, तब भी छोटा भाई गया और बोला, भैया, खेतों में पानी भरा हुआ है, अब रोपाई कर लेनी चाहिए, वरना बाद में दिक्कत होगी। लेकिन बड़ा भाई फिर टाल मटोल करता रहा और खेतों में जाने से बचता रहा। परंतु भक्तों, समय सबको सबक सिखा देता है। धीरे धीरे फसल पकने लगी। जब फसल कटी और अनाज निकाला गया तो बहुत ही अच्छी पैदावार हुई। खेतों में अन्न की भरमार हो गई। बड़े भाई वीरपाल ने जब इतना सारा अनाज देखा तो उसके मन में लालच आ गया। वह अपनी पत्नी के पास गया, जो उसी की तरह चालाक और कपटी प्रवृत्ति की थी। उसने कहा, हमारे खेतों में तो बहुत अनाज हुआ है, लेकिन यह सारा अनाज हमें कैसे मिले? तब उसकी पत्नी बोली, मैंने सुना है कि हमारा देवर कल ससुराल जाने वाला है, यही सही मौका है। जब वह घर पर नहीं होगा तब यह सारा अनाज हम चुपचाप ले लेंगे और भाई को घर में बंद कर देना, बाहर से ताला लगा देना। जब वह लौटेगा तो कह देना कि कोई चोर आकर अनाज ले गया। वीरपाल अपनी पत्नी की चालाकी और धूर्तता देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, भाग्यवान, तुम तो मुझसे भी ज्यादा चतुर हो, यह तो बहुत अच्छा उपाय बताया। भक्तों, जो व्यक्ति छल कपट करता है उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती। सुबह होते ही वीरपाल अपने छोटे भाई सत्यपाल के घर गया और बोला, भाई, हमने सुना है कि तुम आज अपनी ससुराल जाने वाले हो। सत्यपाल ने कहा, भैया, जाने का तो सोच रहा था, ससुराल में कुछ जरूरी काम है, ससुर जी ने अचानक बुलाया है, पता नहीं क्या जरूरत आ पड़ी है, लेकिन यह सारा अनाज खेतों में पड़ा है, इसे घर लाना है, इसका बंटवारा भी करना है, इसीलिए मैं 2-4 दिन बाद जाने की सोच रहा था। वीरपाल ने तुरंत कहा, अरे भाई, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुमने इतना सारा काम किया, मैं तुम्हारे साथ नहीं कर पाया, लेकिन यह मौका मुझे दे दो। तुम ससुराल जाओ, मैं खुद ही अनाज को आधा आधा बांट दूंगा, आधा तुम्हारे घर रखवा दूंगा और आधा अपने घर ले जाऊंगा। भक्तों, सत्यपाल, जो सरल और निस्वार्थ था, अपने बड़े भाई की बातों में आ गया। उसने सोचा, भैया को यह काम करने देना चाहिए, आखिर हम दोनों भाई हैं, कोई छल कपट नहीं होगा। वह खुश होकर बोला, ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा, मैं ससुराल चला जाता हूं, आप अनाज को ठीक से बांट देना। वीरपाल ने सत्यपाल को ससुराल भेज दिया और फिर तुरंत अपने साले के पास पहुंचा। उसका साला भी आलसी और कामचोर था, जो दिन भर नशे में डूबा रहता था। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था और वह गांव के बाहर एक झोपड़ी में अकेला रहता था। वीरपाल ने उससे कहा, आज रात हमें यह सारा अनाज तेरे घर में रखना है, क्योंकि मेरा भाई कल लौट आएगा, उससे पहले यह काम खत्म करना होगा। दोस्तों, वीरपाल का साला तैयार हो गया। फिर क्या था, वीरपाल ने सारा अनाज अपने हिस्से का और अपने छोटे भाई सत्यपाल के हिस्से का भी अपने साले के घर में रखवा दिया। कमरे को बाहर से ताले में बंद करवा दिया और निश्चिंत होकर घर चला आया। भक्तों, देखिए छल और कपट का खेल। दूसरे दिन जब सत्यपाल ससुराल से लौटकर आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, अनाज घर पर आ गया? उसकी पत्नी बोली, स्वामी, अनाज तो अभी तक नहीं आया, क्या आपने अपने बड़े भाई से कहकर नहीं रखा था? छोटा भाई बोला, हां, मैंने तो बड़े भैया से कह दिया था, भैया ने ही कहा था कि मैं ससुराल चला जाऊं, वह मेरे हिस्से का अनाज घर भिजवा देंगे।
लेकिन यह क्या हुआ? इधर जैसे ही वीरपाल को पता चला कि सत्यपाल लौट आया है, तो वह अपने छल कपट को छिपाने के लिए बनावटी आंसू लेकर छोटे भाई के खेत पर पहुंच गया। वह वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। भक्तों, देखिए कैसी माया। सत्यपाल जब खेतों में पहुंचा तो देखा कि अनाज का एक भी दाना नहीं था, लेकिन उसके बड़े भाई वीरपाल जमीन पर बैठे रो रहे थे। सत्यपाल ने जाकर पूछा, भैया आप क्यों रो रहे हैं? अनाज कहां है? तब वीरपाल आंसू बहाते हुए, चेहरे पर दुख का नाटक करते हुए बनावटी शब्दों में बोला, अरे भाई, बहुत बुरा हुआ। मैं रात में किसी काम से घर चला गया था, पता नहीं कोई आया और सारा अनाज चुरा ले गया। मैं क्या करूं? अब साल भर का गुजारा कैसे होगा? अनाज के बिना कैसे रहेंगे? भक्तों, छल कपट करने वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा अभिनय करे, लेकिन भगवान की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। छोटा भाई सत्यपाल, जो ईमानदार और धर्मपरायण था, यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। वह बोला, हे प्रभु, यह क्या हुआ? मैंने अपनी मेहनत से यह फसल उगाई थी, पसीना बहाकर पूरे वर्ष परिश्रम करके यह अनाज पैदा किया था, लेकिन कौन था वह चोर जो हमारा सारा अन्न चुरा ले गया? हे भगवान, अब हम अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? पूरे साल का खर्च कैसे चलेगा? गृहस्थी का गुजारा कैसे होगा? भक्तों, देखिए, जो व्यक्ति सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलता है, वह कष्ट में भी भगवान को याद करता है। छोटा भाई बड़े भाई के पास बैठकर रोने लगा। तब वीरपाल ने बनावटी सांत्वना देते हुए कहा, भाई, अब रोने से क्या होगा? जो होना था वह हो गया। अब ईश्वर की इच्छा में ही सब कुछ है। जो होगा भगवान देख लेंगे। चलो अब घर चलते हैं। लेकिन भक्तों, वीरपाल के मन में कोई दुख नहीं था। वह सत्यपाल के साथ बनावटी आंसू बहाकर जैसे ही उससे अलग हुआ, वैसे ही हंसता हुआ अपने घर चला गया। छोटे भाई की पत्नी जब अपने पति को रोते हुए देखती है तो व्याकुल होकर पूछती है, स्वामी क्या हुआ? सत्यपाल दुखी होकर कहता है, कोई हमारे अनाज को चुरा ले गया है। अब पूरे साल का गुजारा कैसे होगा? हमारा गृहस्थी का खर्च कैसे चलेगा? हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? तब सत्यपाल की पत्नी, जो धर्मपरायण और समझदार थी, अपने पति के आंसू पोंछते हुए बोली, स्वामी, भगवान जब किसी को इस संसार में भेजते हैं तो उसके लिए भोजन और जीवनयापन की व्यवस्था भी स्वयं करते हैं। आप चिंता ना करें, जो होगा भगवान की इच्छा से ही होगा। फिर उसने समझाया, हमारे पास जो छोटा सा बंजर खेत है, उसमें थोड़ा गोबर खाद डालकर उसकी खुदाई करो और उसमें आलू उगा लो। जब आलू की फसल तैयार होगी तो हमारा गुजारा चल जाएगा। उसके बाद रब्बी की फसल बोएंगे और उससे भी घर का खर्च चलेगा। जो धान की फसल थी वह तो चुरा ली गई, लेकिन भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। भक्तों, देखिए कैसे धर्मपत्नी ने अपने पति को धैर्य और भगवान में विश्वास रखने की सीख दी। अगले दिन सत्यपाल अपनी पत्नी की बातों को मानकर खुशी खुशी कुदाल लेकर बंजर खेत में पहुंचता है और खुदाई करने लगता है। कुछ देर तक जब वह खेत खोद रहा था, तभी उसकी कुदाल एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है। भक्तों, यह ईश्वर की लीला देखिए। सत्यपाल ने पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत बड़ा था। उसने चारों ओर से मिट्टी हटानी शुरू की। जब पत्थर हटा तो वहां एक गड्ढा दिखाई दिया। उसने झांक कर देखा तो उसमें एक छोटी मटकी रखी हुई थी। सत्यपाल ने मटकी को बाहर निकाला, उसका ढक्कन खोला और आश्चर्य से भर उठा। मटकी में सोने के सिक्के भरे हुए थे। भक्तों, भगवान जब कृपा करते हैं तो उम्मीद से बढ़कर देते हैं। सत्यपाल खुश होकर भगवान का स्मरण करता है और कुदाल लेकर हंसता हुआ अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। वह प्रसन्नता से बोलता है, भाग्यवान, भगवान ने हमारी सुन ली, हमें सोने के सिक्कों से भरी मटकी दी है। उसकी पत्नी भी यह सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, मैंने पहले ही कहा था ना, भगवान किसी को भूखा नहीं रखते। हमारी धान की फसल चली गई, लेकिन भगवान ने हमें उससे कहीं अधिक दे दिया। फिर वह कहती है, अब इस सोने के सिक्के को बाजार में बेचकर कुछ अनाज और जरूरी सामान खरीद लाओ। अब हमें कोई चिंता नहीं होगी, हम सुखी रहेंगे। भक्तों, जो भगवान पर भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं होता। खुशी खुशी सत्यपाल एक सिक्का लेकर बाजार जाता है, उसे सुनार के पास बेचता है और कुछ अनाज और खाने पीने की चीजें खरीद लाता है। घर लौटकर वह आनंद पूर्वक अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। इधर दूसरी ओर
वीरपाल की लीला देखिए। जिस धान की फसल उसने चुराकर अपने साले के कमरे में बंद कर रखी थी, अब धीरे धीरे उसकी पत्नी ने कहा, अब समय आ गया है, धीरे धीरे उस फसल को निकाल कर बेचो, क्योंकि अब घर के खर्च के लिए पैसे की जरूरत है। वीरपाल बोला, थोड़े दिन और रुक जाओ, अभी जल्दी मत करो। उसने बात को टाल दिया, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। 4-5 महीने गुजर गए। अब वीरपाल की पत्नी फिर कहती है, अब काहे की देरी कर रहे हो, धान की कीमत भी बढ़ गई है, अब इसे बाजार में बेच दो। वीरपाल स्वार्थी मन से उत्तर देता है, हाँ, धान महंगा हो गया है, इसलिए ही मैंने अब तक नहीं बेचा। पहले सस्ता था, लेकिन अब हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। कल ही मैं कमरे का ताला खोलूंगा और धीरे से सारी फसल बाजार में बेच आऊंगा। भक्तों, अगले दिन वीरपाल अपने साले के पास गया और बोला, चलो भाई, जल्दी से कमरा खोलो और हमारी धान की फसल निकालो, हमें इसे बेचकर खर्च चलाना है। उसका साला, जो झोपड़ी में रहता था, इधर उधर चाबी ढूंढने लगा। बहुत देर हो गई, लेकिन चाबी नहीं मिली। वीरपाल को संदेह हुआ और वह बोला, तू इतनी देर से चाबी क्यों ढूंढ रहा है? कहीं तू बेईमानी तो नहीं कर रहा? मैंने तुझ पर भरोसा किया और अपना अनाज रखा था, अब तू ही बेईमानी कर रहा है। चाबी तेरे पास होनी चाहिए, कहां गई? उसका साला बहाने बनाकर बोला, भैया, चाबी तो उसी दिन खो गई थी, मैं आज तक ढूंढ रहा हूं, लेकिन नहीं मिली। वीरपाल को अब गुस्सा और बेचैनी दोनों होने लगी। उसने कहा, अगर चाबी नहीं मिल रही तो ताला तोड़ो। साले को लेकर वीरपाल दरवाजे के पास पहुंचा और ताला तोड़वाया। जब दरवाजा खुला तो जो दृश्य देखा वह भयावह था। भक्तों, देखिए ईश्वर का न्याय। कमरे के अंदर हर जगह चूहों के बिल बने हुए थे। जैसे ही दरवाजा खुला, बहुत सारे चूहे भागने लगे। जब वीरपाल ने ध्यान से देखा तो वह स्तब्ध रह गया। धान के अनाज का एक भी दाना नहीं बचा था। चूहों ने सारा चावल खा लिया था, सिर्फ भूसी और टूटी फूटी बालियां बची थीं। अब वीरपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह विलाप करने लगा, हे भगवान, यह क्या हो गया? यहां तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। मैंने जो अपने भाई की बेईमानी की, उसी का फल मिला। मेरा भी गया और मेरे भाई का भी चला गया। भक्तों, देखिए, जब इंसान किसी का धन चुराता है तो वह स्वयं भी सुखी नहीं रहता। वीरपाल रोता हुआ अपने घर आया और अपनी पत्नी को सारी घटना सुनाई। उसकी पत्नी भी दुखी होकर बोली, स्वामी, यह सब हमारी बेईमानी का ही परिणाम है। जो भाई अपने भाई के हिस्से का अनाज खाता है, उसे इसी तरह से भरना पड़ता है। अब घर कैसे चलेगा? हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। अब हमें भूखे ही मरना होगा। इधर छोटा भाई सत्यपाल सुख से रह रहा था, क्योंकि भगवान ने उसे सोने की मटकी दी थी। उधर वीरपाल और उसकी पत्नी एक एक दाने को मोहताज हो गए। जब घर में बिल्कुल भी अनाज नहीं बचा तो उसकी पत्नी बोली, अब समय आ गया है कि अपने छोटे भाई से क्षमा मांगो। उसके पास जाओ और अपने कर्मों की माफी मांगो। मैं भी अपनी देवरानी के पास जाकर उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगूंगी, तभी कुछ हो सकता है, वरना हम भूखे मर जाएंगे। हमारी संतानें भी भूखी मर जाएंगी। वीरपाल ने सिर झुका लिया और कहा, भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। मैंने बहुत गलत किया। मैंने अपने भाई के हिस्से को चुराया, इसलिए मुझे इसका फल भुगतना पड़ा। अब और देर नहीं करनी चाहिए। मुझे तुरंत जाकर अपने भाई से क्षमा मांगनी चाहिए। भक्तों, जब पापी के अंत समय आता है तो वह पश्चाताप करता है। वीरपाल अपनी पत्नी के साथ सत्यपाल के घर पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया, उसने अपने छोटे भाई सत्यपाल के चरणों में सिर रख दिया। भक्तों, यह देखकर सत्यपाल चौंक गया। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को उठाया और गले से लगा लिया। वह बोला, भैया, यह क्या कर रहे हैं? ये पाप क्यों करवा रहे हैं? आपके चरण तो हमें छूने चाहिए। आप बड़े हैं, आप क्यों मेरे चरणों में गिर रहे हैं? इसी बीच वीरपाल की पत्नी भी अपनी देवरानी के चरणों में झुक गई। सत्यपाल की पत्नी ने उसे उठाते हुए कहा, हे बहन, आप तो मुझसे बड़ी हैं, यह पाप क्यों करवा रही हैं? आपके चरण तो मुझे छूने चाहिए। अब सत्यपाल और उसकी पत्नी ने पूछा, भैया भाभी, आप दोनों इतने दुखी क्यों हैं? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या बात हो गई? तब वीरपाल हाथ जोड़कर बोला, हे मेरे भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने ही तुम्हारा अनाज चुराया था। मैंने कहा था कि कोई चोर ले गया, लेकिन सच्चाई यह है कि वह चोर मैं ही था। मैंने लोभ में आकर सारा अनाज अपने पास रख लिया।
लेकिन देखो भगवान का न्याय कितना बड़ा है। वह अनाज जहां रखा था उसे चूहों ने खा लिया। अब हमारे पास एक दाना भी नहीं बचा। हमारे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। भाई अब हमें माफ कर दो। भक्तों देखिए, जो व्यक्ति ईश्वर से डरता नहीं उसे एक दिन रोकर ही प्रायश्चित करना पड़ता है। अब सत्यपाल अपने भाई को छाती से लगा लेता है और कहता है, भैया चिंता मत करो, मैं हूं ना। हमारे होते हुए आप क्यों चिंता कर रहे हो। उसने तुरंत 2 सोने की मोहर निकाली और बड़े भाई को देते हुए कहा, जाओ इन मोहरों को बेचकर अनाज और खाने पीने की वस्तुएं खरीद लाओ, आराम से रहो। अब वीरपाल खुशी खुशी मोहर लेकर बाजार जाता है, अनाज खरीदता है और अपने घर लौटता है। भक्तों जब तक उसने अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं किया था तब तक उसे चैन नहीं था। अब जाकर उसे आत्मिक शांति मिली। इस कहानी से क्या सीख मिलती है। जो अपने भाई के हिस्से को चुराता है, उसके धन पर बेईमानी करता है, वह कभी सुखी नहीं रहता। जिस तरह से वीरपाल ने सत्यपाल के अनाज की बेईमानी की, लेकिन उसके भी हाथ कुछ नहीं लगा। सारा अनाज चूहे खा गए और उसे बहुत दुख सहना पड़ा। लेकिन जब उसने अपने छोटे भाई से क्षमा मांगी तब जाकर उसे शांति मिली। इसलिए प्रिय दर्शकों, जीवन में मेहनत करो, ईमानदारी से कमाओ, लेकिन कभी किसी का धन या हक मत छीनो, वरना जीवन भर कष्ट सहना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।